बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सम्राट जो अशोक है, इसका अशोक जो नाम है, सिर्फ 4 अभिलेखों में ही हमें इसका नाम अशोक मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन सा अभिलेख है, हम बात करते हैं गुजरा, मतलब गुजरा अभिलेख। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, गुजरा के बाद आता है मास्की, उसके बाद नैतुर, और उसके बाद में उदय गोलम। तो ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें हमें सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं सम्राट अशोक का नाम फिर हमें मिलता क्या है। तो हमें इसका नाम जो मिलता है, हमें इसका नाम मिलता है एक तो देवानाम प्रिय, और जो दूसरा नाम हमें इसको देखने को मिलता है वो है देवान नाम प्रियदसी। इसका मतलब क्या हुआ, देवानाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और देवानाम प्रियदसी इसका मतलब क्या होता है, देखने में सुंदर। फिर हम लोग बात करते हैं अशोक के पिता की बात करते हैं कि अशोक के पिता का नाम क्या था। तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार। फिर हम लोग इसकी माता के नाम की बात करते हैं कि माता का नाम क्या था। हम बात कर रहे हैं अशोक की जो माता थी उनका नाम था धर्मा। क्या नाम था, धर्मा। कई जगह हमें सुभद्रांगी भी हमें बताया गया है। फिर हम लोग अशोक की पत्नी की हम लोग बात करते हैं तो काफी इसके पत्नियां थी। हम लोग बात करते हैं एक जो इसकी रानी का नाम मिलता है, पत्नी का नाम मिलता है वो है कारुवाकी। क्या नाम मिलता है, कारुवाकी। इसके अलावा एक और जो पत्नी हमें देखने को मिलती है विदिशा की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, विदिशा की राजकुमारी थी। और विदिशा की राजकुमारी से ही अशोक के 2 पुत्र और पुत्री पैदा होते हैं जिसका नाम होता है महेंद्र और संघमित्रा। तो हम लोग बात करते हैं कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में किसको जीता, 7वें वर्ष में इन्होंने जीता कश्मीर और खोतान को जीत लिया। फिर हम लोग बात करते हैं कि कल्हड़ ने किताब लिखी थी, क्या नाम था, राजतरंगिनी। क्या नाम था, राजतरंगिनी के अनुसार जो अशोक था वो किसका उपासक था, शिव का उपासक था। उसके बाद होता क्या है, अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग हम लोग बात करते हैं 261 ईसा पूर्व की हम लोग बात करते हैं। तो अशोक ने कलिंग को जीत लिया। किस पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया। इस समय जो कलिंग पर जिसका राज था वो था नंदराज। किसका राज था, नंदराज को पराजित करता है और कलिंग को जीत लेता है। और होता क्या है, कलिंग के अंदर करीबन 1 लाख लोगों को मार डाला। कितने लाख लोगों को मार डाला, 1 लाख लोगों को मार डाला। इसके अलावा हमने बात की कि अशोक ने क्या हुआ कि अपने जो भैरी घोष की नीति थी, कौन सी नीति, भैरी घोष की जो नीति थी, इस भैरी घोष की नीति के स्थान पर अपनी नीति में बदलाव किया और कौन सी नीति अपनाई, धम्म की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई, धम्म की नीति अपनाई। अशोक निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर क्या करता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। के प्रभाव में आकर, मोगली पुत्र तिस्म के प्रभाव में आकर इसका झुकाव किसकी तरफ हो जाता है, आजीवक संप्रदाय की तरफ हो जाता है। और आजीविकों के लिए इसने 4 तरह की गुफाएं बनाई, 4 गुफाएं बनवाई। उनके नाम हैं, पहली की हम लोग बात करते हैं सुदामा, फिर हम लोग बात करते हैं विश्व झोपड़ी, फिर हम लोग बात करते हैं कर्ण, फिर हम लोग बात करते हैं चौपार। तो आजीविक संप्रदाय के लिए कितनी गुफाएं बनाई, 4 गुफाएं बनाई, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण और चापार। फिर हम लोग बात करते हैं कि अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, मतलब कब, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में
10वें वर्ष में ये क्या करता है अशोक, बौद्ध गया जाता है। कहाँ जाता है? बौद्ध गया जाता है। इसके बाद में होता क्या है, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष की हम लोग बात करते हैं। तो 20वें वर्ष में ये कहाँ की यात्रा करने वाला है? ये 20वें वर्ष में यात्रा करता है, कपिलवस्तु की यात्रा करता है। कहाँ की यात्रा करता है? कपिलवस्तु की यात्रा करता है। और वहां पर जो कर था, कर को क्या करता है कि 1/6 से घटाकर ये कितना कर देता है? 1/8 कर देता है। इस प्रकार से हमने देखा कि सम्राट अशोक अपने समय का एक महान सम्राट था और इसने जीवन यापन में काफी कुछ युद्ध लड़े और कभी भी इसके दुश्मनों के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो कभी भी अशोक के साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर सके। फिर हम लोग बात करते हैं सम्राट अशोक के बाद में कौन से शासक हुए जो उसके वंश से गद्दी पर बैठे। हम लोग बात करते हैं सम्राट अशोक के बाद में जालोक जो है वो राजा बनता है। जालोक के बाद जो हमें नाम मिलता है कुणाल का नाम मिलता है। कुणाल के बाद में हमें नाम मिलता है दशरथ का नाम मिलता है। दशरथ के बाद में संप्रति का नाम हमें उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संप्रति के बाद में शालिसुक राजा बनता है। शालिसुक के बाद में देववर्मन राजा बनता है। फिर हम लोग बात करते हैं अंतिम मौर्य सम्राट की बात करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट की बात करते हैं। तो अंतिम मौर्य जो सम्राट था वो था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त था। होता क्या है कि बृहदत्त का ही जो सेनापति होता है, सेनापति का नाम होता है पुष्यभूति शुंग। पुष्यभूति शुंग, ये पुष्यभूति शुंग ब्राह्मण था और ये होता क्या है कि बृहदत्त की हत्या कर देता है और बृहदत्त की हत्या करने के बाद में ये स्वयं क्या बन जाएगा? ये स्वयं ही राजा बन जाएगा। कब राजा बन जाएगा? 184 ईसा पूर्व में ये राजा बन जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं सम्राट अशोक के धम्म के बारे में बात करने वाले हैं कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन में क्या चलाया? धम्म का प्रचार प्रसार किया। किसका प्रचार प्रसार किया? धम्म का। होता क्या था कि धम्म अशोक का धम्म, इस धम्म के अंदर अशोक ने कुछ नैतिक नियम का पालन करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, लोक कल्याण का कार्य करने के लिए, आडंबरहीनता को दूर करने के लिए, सहिष्णुता का प्रचार प्रसार करने के लिए कई तरह के बेसिक नियम बताए थे। उनको ही इन्होंने क्या कह दिया? अशोक का धम्म। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अशोक अपने जीवन में किसकी बात करता है? सहिष्णुता की बात करता है। किसकी बात करता है? सहिष्णुता की बात करता है। वो कहता है कि सभी धर्मों में हमारी आस्था होनी चाहिए। धर्मों में हमारी क्या होनी चाहिए? आस्था होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि दूसरा जो उसका धम्म था वो था अहिंसा। अहिंसा का मतलब हुआ किसी भी जीव के साथ में कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो तीसरा धम्म बताया वो था आडंबरहीनता। आडंबरहीनता में क्या था कि हमें धर्मानुष्ठान की क्या आवश्यकता है। इसके अलावा बलि देने से हमें क्या लाभ, बल्कि जीवों की हत्या ही होने वाली इससे। तो इस प्रकार की बातों को उन्होंने क्या किया? विरोध किया। फिर हम लोग बात करते हैं कि अशोक ने चौथा धम्म क्या बताया? लोक कल्याण। और लोक कल्याण के लिए अशोक ने कुएं खुदवाए, सराय बनवाई और कई प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य भी किए। फिर हम लोग बात करते हैं अशोक के धम्म के अंदर पांचवा क्या था? श्रेष्ठ नैतिक नियम। श्रेष्ठ नैतिक नियम मतलब हमें अपने जीवन में माता पिता की सेवा करनी चाहिए और कई सद्गुणों का पालन करना चाहिए। तो 5 नियमों से बनकर अशोक का धम्म बनता है जो काफी फेमस हुआ। ये धम्म का उसका विचार कब आया? जब उसने 261 ईसा पूर्व में क्या किया था? कलिंग को ऊपर आक्रमण किया और कलिंग के अंदर 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। जब वो युद्ध के मैदान में जाता है तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसने भैरी घोष की नीति के स्थान पर कौन सी नीति अपनाई? धम्म की नीति अपनाई। और उसके अलावा उसने कुछ बेसिक नियम बताए और इन बेसिक नियमों को उन्होंने अपने अभिलेखों में कई प्रकार से खुदवाया भी सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।